बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई नीतीश कुमार एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी शर्तों में बीजेपी को फंसा लेंगे? और आखिरकार क्यों अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अभी पूरी तरीके से निशांत कुमार की जो एंट्री है वो राजनीति में नहीं हुई है। हालांकि वो बात अलग है कि स्टेटमेंट लगातार जो निशांत है उनके आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो बिहार की जनता है और या भारतीय जनता पार्टी है वो इस बात के लिए सहमत नहीं है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को मौका दिया जाए सीएम बनने के लिए। और यही वजह है कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कतरा भी रही है और बीजेपी के लगातार जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ये बताते भी हैं कि नीतीश को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन नीतीश इस बात को समझते हैं कि अगर वो सीएम नहीं बनेंगे तो कम से कम उनके बेटे को तो एक चांस मिलना चाहिए। और क्या वाकई अब निशांत कुमार के हाथ में सीएम कुर्सी सौंपने की बड़ी तैयारी नीतीश करते नजर आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार के मंझे हुए खिलाड़ी वो माने जाते हैं और जब जब उन्होंने पलटा है तब तब बिहार के अंदर सियासी उबाल भी देखने को मिला है, सियासी स्थितियां बदलती नजर आई हैं। हालांकि बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि नीतीश कुमार को आसानी से गच्चा देना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात निशांत कुमार की कर लेते हैं। क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी बीजेपी कि निशांत को सीएम बनाया जाए? लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस बात को समझ भी रहे हैं और इस बात को देख भी रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से जेडीयू को टेक ओवर कर रही है। यानी कि अभी हाल ही में नीतीश कैबिनेट के अंदर जो बड़े फेरबदल हुए उसमें ज्यादातर जो चेहरे हैं या सभी चेहरे बीजेपी के हैं और अलग अलग जाति से, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ कुर्मी समुदाय से हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने भी जातिगत कार्ड यहाँ पर खेला है। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं फिसलता नजर आया है। देखिए, वक्फ बोर्ड का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, इससे मुसलमान नाराज हो गए और मुसलमानों ने कहीं ना कहीं नीतीश से दूरी बनाई और अब वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि दलितों के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया उसके बाद नीतीश से सवाल हो रहा था, नीतीश तब चुप रहते हैं। उत्तर प्रदेश में चले आइए, रामजी लाल पर जब हमला होता है, करनी सेना जो उन पर हमला करती है उस पर भी जब सवाल किया जा रहा था नीतीश से तो नीतीश उस पर भी चुप रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम ये दोनों वोट बैंक कहीं ना कहीं नीतीश से छटकता नजर आ रहा है और ये दोनों वोट बैंक अभी तक बिहार में ताकत नीतीश कुमार की बनता रहा है। तो ऐसे में देखा जाए कि बीजेपी की वजह से क्या नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और क्या अब नीतीश को यह समझना पड़ेगा कि पार्टी को बचाना है और वोट बैंक को बचाना है तो उन्हें स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बिहार की जनता नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं देख रही है या बीजेपी के नेता नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके बेटे को तो देखा जा सकता है क्योंकि वो नई एंट्री यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देने की भी यहाँ पर बात दिख रही है। तो क्या नीतीश बीजेपी के सामने ये शर्तें रख सकते हैं कि उनके बेटे को सीएम बनाया जाए? हालांकि ये तो सीटों पर निर्भर करेगा, जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें सीटें तय करेंगी कि किसको कितना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की बात कर लेते तो वो ज्यादा सीटों पर कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का वोट बैंक पहले के मुकाबले फिसलता जरूर नजर आया है। अगर जेडीयू की सीटें कम आती है तो शायद फिर नीतीश के बेटे निशांत का चांस कम हो सकता है। लेकिन अगर नीतीश जो है वो उनकी जो पार्टी है जेडीयू अगर बेहतर परफॉर्मेंस बिहार के अंदर कर लेती है तो ऐसे में क्या बीजेपी तैयार होगी निशांत को सीएम बनाने के लिए, या फिर ऐसा नहीं होता है बीजेपी अपना ही सीएम बनाती है तो नीतीश का क्या कदम रहेगा, वो एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।